ये आप लोग दिल्ली वाले हो, आपको ज्यादा और समझ आएगी कि ये बंदे का एटीट्यूड कैसा है। मैंने इनके जो गहलोत साहब हैं ट्रांसपोर्ट और लॉ के मिनिस्टर, उनको मैंने मेल भी लिखी और उनके जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं, उनको भी लिखा कि भाई साहब आपने ये शुरू किया था, सबसे अच्छा तरीका है कि आप अगर 10, 20, 50 गाड़ियां पकड़ लोगे ऐसे स्टिकरों के साथ, तो बाकी लोगों में भी डर हो जाएगा। जिसमें 10, 15 साल पुरानी गाड़ियां पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, वो बाहर चली जाएंगी, बिक जाएंगी। जहां हिंदुस्तान की सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी निकाली है, उसका फायदा लेके ये खत्म हो जाएगी। लेकिन वो काम तो करो, आप किसकी बात मानोगे भाई? आप मीडिया की बात नहीं मानोगे, मीडिया में झूठी स्टेटमेंट दे दोगे। आप किस बिहाफ पे आप कहते हो 10 पॉइंट है, मैंने देखे इनके 10 पॉइंट इन्होंने लिखे हैं और 10 पॉइंट में 10वां पॉइंट इन्होंने लिखा मैं व्हीकल पोल्यूशन कम करूंगा। कैसे कम करोगे? जिस तरीके से आपको कम करना चाहिए वो तरीका तो आपने खत्म कर दिया, वो कर ही नहीं रहे हो आप। तो मेरी केजरीवाल साहब से और उनकी सरकार से आपके थ्रू यही रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के लोग मर रहे हैं, 25,000 लोग हर साल मरते हैं पोल्यूशन की वजह से, और उसका बेसिक कारण मैंने नहीं इजाद किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, एनजीटी ने इजाद किया है कि पार्टिकुलेट मैटर 2 है। और ये कहां से आता है? ये व्हीकुलर पोल्यूशन से आता है। और कौन से व्हीकल पोल्यूशन से आता है? डीजल व्हीकल पोल्यूशन से आता है। और उसका तरीका क्या है? उसको सेग्रीगेट करो, जो व्हीकल पोल्यूशन करते हैं उनको आइसोलेट करो और उनको सड़कों से निकालो। आज की डेट में चेक कर लीजिए सारे लोग, आपके पास गूगल है, गूगल मैडम है, आज 198 है AQI। और आप एग्री करोगे कि जो AQI बेस्ट अच्छी होती है वो दैट इज लेस देन 50, अराउंड 50। तो कितना पोल्यूशन आप अपने अंदर लेके आए और मैं भी लेके आया, चाहे हम लोग मास्क ही डालते हैं, कभी भी मास्क की काम नहीं करते, PM2 तो अंदर चला ही जाता है। एंड माई रिक्वेस्ट टू यू इज टू टेल केजरीवाल साहब टू मेक हिम सेंसिटाइज कि भाई साहब ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, एनजीटी की गाइडलाइंस हैं, आप लोगों ने एफिडेविट दिया है कि आप ये काम करोगे, आप सेग्रीगेट करोगे, मुझे दूर से पता चल जाएगा इस व्हीकल पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, मैं साइड पे हो जाऊं, मेरे अंदर मृत्यु मत जाए। शायद आपको पता नहीं है, एक हमारे बहुत बड़े हुए नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हो गई, तो उसके बाद उनको बड़ी देर बाद उनको पता नहीं चला कि डेथ कैसे हुई है। उनकी बॉडी को वापस निकाला गया। जब बॉडी को वापस निकाला गया उसमें उनके बाल बचे थे, बालों को टेस्ट किया गया तो निकला कि इनको नेपोलियन बोनापार्ट को स्लो पॉइजन दिया गया था, उसका नाम था आर्सेनिक की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ। और यहाँ पे हमें स्लो पॉइजन देने का काम कर रहे हैं हमारे केजरीवाल साहब PM2 डाल के। और भाई आप लोग हमें तो सचेत तो कर दो, आप कमर्शियल व्हीकल में भी कर रहे हो, कम से कम 20 लाख व्हीकल ऐसे हैं जो यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, हमें पता तो चले कि कौन से व्हीकल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। किसकी बात मानोगे आप? प्रधानमंत्री को आप नहीं मानते, रक्षा मंत्री को आप नहीं मानते, होम मिनिस्टर को आप नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानते, और मीडिया की बात सुन लो, मीडिया के रिलेशन हो। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, उनको प्रेशराइज करो कि भाई व्हीकल को आइडेंटिफाई करो, जो व्हीकल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उनके ऊपर ये स्टिकर लगवाओ, ताकि हम लोगों को समझ आ जाए कि ये व्हीकल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उनकी वजह से हम लोग मर रहे हैं, और वो व्हीकल्स को जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं वो ऑफ द रोड हो जाए, आप लोगों को भी पता चल जाए कि ये व्हीकल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, और जनरल पब्लिक उसकी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालो कि भाई ये व्हीकल पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। अगर ये होगा तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा व्हीकल पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो हाथ जोड़ के आपका से विनती, जिंदगी हमारी एक है, दिस शेप फॉर्म साइज पेरेंटेज, और इस देश जो हमारी हिंदू मैथोलॉजी है कि हमारा रीबर्थ होगा, हम दोबारा जन्म लेने वाले नहीं है। तो जितना जन्म मिला है उसी को सही ढंग से जी लें, बीमारियों से बचें, और बीमारियों से बचने के लिए जिनको हम वोट देते हैं वही जिम्मेवार होते हैं आजकल। तो
उन्हीं के ऊपर प्रेशर डालें कि भाई साहब आप जो सरकारों को आप सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दे के आते हो उसकी कार्रवाई पूरी करो, उसको कंप्लीट करो ताकि हम लोगों की जिंदगी बच सके। धन्यवाद। एनी क्वेश्चन? सो ये जो आप बता रहे हैं 3 स्टिकर्स, एक तो पेट्रोल का है, एक डीजल का है सर। ये डीजल का है, हाँ, एक पेट्रोल का है। राइट सर। और ये सिल्वर क्या है सर? ये सिल्वर इलेक्ट्रिक का। इलेक्ट्रिक का ग्रीन नहीं है सर? इलेक्ट्रिक का ग्रीन होता है, जो BS6 आता है हाँ जी। उसके ऊपर ग्रीन की पट्टी लगा देते हैं। अच्छा। जो आजकल BS6 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला, BS6 स्टैंडर्ड जो जिसके एमिशंस यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक है, उसके ऊपर ग्रीन पट्टी लग जाती है, ग्रीन पट्टी लगी हुई है। तो ग्रीन इज BS6 BS6 बट डीजल। BS6 डीजल हो पेट्रोल हो, जो कौन सा भी हो। राइट। BS6 का मतलब इंजन की स्पेसिफिकेशन है। सो ये जो स्टिकर्स हैं, जो नंबर प्लेट है और स्टिकर्स है, यू हैव टू रजिस्टर एंड यू गेट दैट थिंग, एब्सोल्युटली राइट सर? तो ये तो लगे ही हुए हैं। हाँ अब ये तो स्टिकर्स अब जो नई गाड़ी में आए हैं तो लगे ही हुए हैं, पुरानी गाड़ी में 2019 के बाद लगे। हाँ, 2019 के बाद पहले नहीं लगे हैं, उनमें लगे, पहले नहीं लगे हैं। पहले वाली गाड़ी पोल्यूशन तो पहले वाली गाड़ी ने कर ली, साल हो गया तो BS6 आया हुआ। Yes. उसके बाद तो पोल्यूशन कम हुआ है। जो पुरानी गाड़ी है वही तो मैं माना ही, उसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ। बट सर जो आप बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई एम यूजिंग अ पेट्रोल व्हीकल एंड आई हैव सीन कि पेट्रोल व्हीकल जो न्यू कार्स भी हैं जिन पे स्टिकर लगे हुए हैं, दे आर ऑल्सो एमिटिंग बैड फ्यूम्स। PM2 नहीं, अब देखिए, हाँ जी। एक तो है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 साल डीजल व्हीकल, 15 साल पेट्रोल व्हीकल, वो तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। और जब BS6 आ जाता है तो BS6 में एमिशन नॉर्म्स जो आते हैं उसके मुताबिक PM2 की जो मात्रा निकलती है वो बड़ी कम निकलती है, वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन जो पुराने व्हीकल है वो तो डेडली है। एब्सोल्युटली। Yesterday I saw a diesel Innova taxi और इनोवा का दे से टोयोटा इंजन इज वेरी गुड, बट जैसे उस बंदे ने भगाई यहाँ पे आरके आश्रम पे तो ब्लैक फ्यूम था। आई वाज ऑन अ स्कूटर और सारा वो आई वाज इनहेलिंग। फोटो खींच के डालूं केजरीवाल को। हाँ नहीं, वो तो उसमें मुस्टंडे थे सर, उसमें मुस्टंडे थे 4। जब मैंने स्कूटर रोका तो वो मुझे अपना तो मैंने कहा यहाँ से निकल लो। हाँ नहीं, चार्जेस। देखिए, जिंदगी आपकी है, बचाना आपने अपने आप को है। और दिल्ली में अगर 1.5 करोड़ के आसपास व्हीकल पॉपुलेशन है, दिल्ली में 1.5 करोड़ व्हीकल्स है, 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन के ऊपर, तो आपके ऊपर तो मौत का तांडव रचा ही हुआ है। और अगर ये बेचारे आपको इतनी सीटें देते हो, आप इसको दिल्ली वालों, ये तो आप इतनी सीटें दे देते हो, ये पता नहीं कि पागल हो जाता बंदा। पहली बार 67 दे दी, बाद में 62 दे दी। फ्री का चक्कर है। कुछ तो इनको बैलेंस रखो, कोई इसको पूछने वाला तो हो। इसको पूछने वाला नहीं है आपके अलावा, मीडिया के अलावा इसको कोई पूछने वाला नहीं, और किसी की बात तो सुनता ही नहीं है। झूठ पे झूठ बोल ही जाता है। अब ये कहता है मैं 700 बंदों की टीम बना दूंगा। 700 बंदों की टीम क्या करेगी जब उसके पास कोई हर गाड़ी को चेक कर सकते हो आप? जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के आते हो, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते आप, करते क्या हो यार? हम लोगों को चलाना पड़ता है आपके सामने आके मीडिया में कि भाई हम लोग क्योंकि एक्टिविस्ट हैं, रोड सेफ्टी और एनवायरमेंट पे काम करते हैं, तो आप सवाल है PM5 को लेकर के आप बात कर रहे हैं, क्या दिल्ली NCR के इलाके में ये गाड़ियों पे लागू होता है? क्योंकि जो इन्वायरमेंट हवाएं है वहां से भी आती है, दिसंबर जनवरी में होती है, और PM5 तो वहाँ भी 450-450 पहुंच जाता है। तो क्या अगर दिल्ली से बाहर के NCR में अगर ये कानून नहीं लागू होता है तो वहां से ये ट्रेवल नहीं कर सकते? नो, दिस कानून इज लागू इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये मैं आपको यूपी के बताता हूँ, यूपी में भी लागू है, हरियाणा में भी लागू है और पंजाब में भी लागू है। लेकिन ज्यादा मॉनिटरिंग इसकी थी क्योंकि जो ज्यादा अब दिल्ली जो वर्ल्ड में, मैं कहाँ पे था, कंट्री अभी थाईलैंड की आपको बात बताई, वहां पे वो 39 लेवल पे है वर्ल्ड में, हम 13 नंबर पे है। दिल्ली जो है 13th नंबर है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, और ये इंडिया में इज द पोल्यूशन कैपिटल ऑफ द कंट्री। दिल्ली इज पोल्यूशन कैपिटल ऑफ द कंट्री, कैपिटल तो है ही। ये हिंदुस्तान की सरकार के लिए भी शर्म की बात है। लेकिन यहाँ पर तो आज भी एक खबर आई है कि आप 15 साल से पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए भाई साहब, अभी तो देखिए वहां अगर कोई करप्शन करता है तो करे। हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली तो बचे। जब दिल्ली देश का, जब हम लोग बाद में मरे पहले मर जाए कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसी बात नहीं है, जिंदगी सभी की एक है, सभी को बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई वहां पे गलत करता है तो वहां की सरकार देखे, अगर वहां पे कोई गलत लगे तो हम वहां जाके भी उनका ढोल बजाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो दिल्ली सरकार का ढोल बजाए ना कि दिल्ली के स्त्री, जब हम दिल्ली में आते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, बोलने से गला चोक हो जाता है। टाइट एटलीस्ट लेट अस सेव दिल्ली। दिल्ली में कितना कलर स्टिकर लगे होंगे अभी तक? अभी तकरीबन देखिए जो 1.5-1.25 करोड़ व्हीकल है तो उसमें मुझे लगता है कि 20 लाख लग चुके हैं और 20-25 लाख लगने बाकी है। 1%। ऑटोमोबाइल पॉलिसी पर क्या कहेंगे जी, क्योंकि दिल्ली में अभी आपने कहा कि 1.5 करोड़ के लगभग वाहन और 2.5 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन, तो इस पे कोई ना कोई ऑटोमोबाइल पॉलिसी भी होनी चाहिए कि भाई एक आदमी के पास 4 कार होनी चाहिए, परिवार के पास 6 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। आपका जो क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट का, मेरा नाम उदयभान कौशिक है और इस इशू पर कौन सी पब्लिकेशन पर? मैंने 94 में काम किया था। कौन सी पब्लिकेशन से? आप सवाल का जवाब दीजिए, पब्लिकेशन से क्या है? ये है पता होना चाहिए ना। मैं 3 लाइन्स निकालता हूँ। जी, ये सॉल्यूशन का सब्जेक्ट, सॉल्यूशन को निकालते हैं। मैं 94 में जब रजिस्ट्रार ऑफ अथॉरिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से लिया गया, उस वक्त सिर्फ 14 लाख व्हीकल रजिस्टर, तो हम एक ये करने जा रहे थे कि ऑटोमोबाइल पॉलिसी बननी चाहिए। आज कार जो है जिसके पास 25 गज का फ्लैट है उसके पास भी कार है और पार्किंग की दिक्कत है, नंबर 1। दूसरा ये जो है, अगर कोई आदमी 5 लीटर डीजल या 5 किलो सीएनजी करता है तो कितना कार्बन उत्सर्जन करता है। इस पे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की भी एक रिपोर्ट आई हुई है। कार्बन उत्सर्जन जो है अब दिल्ली में 90 के दशक से बहुत 10 गुना ज्यादा बढ़ गया, वही आपकी रिपोर्ट कहती है। तो ऑटोमोबाइल पॉलिसी के लिए हम सरकार कोई भी जो है ना इस तरह की सरकार, क्योंकि सरकार कहती है विकास कैसे होगा। हमारी अभी मॉडल है। हमारी अभी कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में मीटिंग हुई थी और इस सिलसिले में भी बातें हुई थी। जैसे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के ऊपर बात हुई और उसका मतलब ही था कि सड़क सुरक्षा और इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए और ऑटोमोबाइल पॉलिसी के ऊपर भी बात हुई। अभी आपको शायद ज्ञात होगा कि हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की तकरीबन 1/5 पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है, लेकिन हिंदुस्तान की जो पर कैपिटा व्हीकल ओनरशिप है दैट इज 1% ऑफ द टोटल वर्ल्ड व्हीकल ओनरशिप। उस सिलसिले में भी बिकॉज हमारे पास एरिया कम है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी बहुत कम विकसित हुई है। जो पहले चीफ मिनिस्टर थी, चाहे जिस पार्टी की मर्जी थी, शीला दीक्षित थी, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काफी काम किया और जब ये हमारी आई थी मेट्रो, उससे काफी लोगों ने अपनी पर्सनल व्हीकल जो है वो कम करनी शुरू कर दी। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सर मैं जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अपना मास्टर्स किया था, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ हैजल्स इन बेल्जियम, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों के लिए फ्री है। फ्री होने से घर घर पहुंचती है, लोग अपनी गाड़ियां नहीं निकालते और गाड़ियां परचेज भी नहीं करते। तो इसी सिलसिले में जब तक हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हमारी बढ़िया नहीं होगी तब तक हम व्हीकल ओनरशिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क हमारा बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आपकी बात बहुत वैलिड है कि हिंदुस्तान, इंडिया मस्ट हैव ऑटोमोबाइल पॉलिसी कि हमारे पास पर कैपिटा स्पेस के मुताबिक कितने व्हीकल होने चाहिए। और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इसके ऊपर ये एक रिप्रेजेंटेशन दूंगा कि आप फटाफट इसको ऑटोमोबाइल पॉलिसी लेके आइए ताकि हम लोगों को ऐसा ना हो जाए। अभी हमारे पास 132 करोड़ पॉपुलेशन के लिए तकरीबन व्हीकल पॉपुलेशन है 26 करोड़। अभी 26 करोड़ व्हीकल पॉपुलेशन है और आई डिड ए प्रोजेक्ट इन नीदरलैंड्स, वहां की पॉपुलेशन है 2 करोड़ 20 लाख और वहां उनके पास व्हीकल है 1 करोड़ 70 लाख, मतलब कि 0.8% व्हीकल उनके पास है। लेकिन हम कंपेयर इसलिए उसको नहीं कर सकते क्योंकि नीदरलैंड के पास जगह ज्यादा उनके पास है, हमारे पास जगह है नहीं और हमारे पास व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात जो सबसे जरूरी है
कि जो व्हीकल पॉपुलेशन है उसमें 70% जो व्हीकल की तादाद है वो 2 व्हीलर्स की है। दिल्ली में अगर आपके पास रजिस्टर्ड व्हीकल, इनके पास कहते हैं कि हमारे पास 1,25,00,000 है, तो 1,25,00,000 में से 67% का 2 व्हीलर्स। यू गेटिंग मी? तो 2 व्हीलर के लिए पार्किंग स्पेस भी उसको कम ही चाहिए, 4 व्हीलर के लिए ज्यादा चाहिए। तो लेकिन अब क्योंकि पर्सनल ट्रांसपोर्ट लोग इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन नहीं है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगी तो लोग पर्सनलाइज ट्रांसपोर्ट कम यूज करना शुरू कर देंगे। तो लेकिन थैंक यू वेरी मच, आई विल ड्राफ्ट पॉलिसी एंड आई विल गिव इट टू द गवर्नमेंट कि ये आप ऑटोमोबाइल पॉलिसी भी लाइए कि ताकि पर कैपिटा स्पेस के मुताबिक हमारी गाड़ियां या हमारे 2 व्हीलर सड़कों के ऊपर आए। थैंक यू। अच्छा जी जी आप लगातार इस पर काम कर रहे हैं, पोल्यूशन पे और मोटर व्हीकल एक्ट में आप समझ रहे हैं, कई कंपनी करते हैं। तो ये बताएं कि ये जो गाड़ी सीज करने का प्रोविजन है 15 साल और 10 साल का, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, मोटर व्हीकल एक्ट में कौन सी धारा है जो इसके साथ लागू होती है? क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में तो वो अलग है, वो प्रोविजन ना तो पार्लियामेंट में आया ना वो कहीं और आया, तो आप उसको सीज करने का जो प्रोविजन है वो किस एक्ट के तहत हो रहा है? सिर्फ एनजीटी कहने पर या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से, या फिर आप जिस तरीके से आपने पिटीशन लगाई है उसके हिसाब? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जो राइट आपके पास बड़ा बहुत वैलिड पॉइंट है कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो हमने 2019 में अमेंड भी किया उसमें हमने ये प्रोविजन नहीं रखी, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें इन दिन उसकी पालना करनी पड़ती है, चाहे वो एक्ट का हिस्सा हो चाहे वो एक्ट का हिस्सा ना हो। तो आज की डेट में तो मैं यही कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर ना और एनजीटी के ऑर्डर के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको एक्ट का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए ताकि कल को अगर आपकी गाड़ी को जाकर कोई लीगल मैटर में जाती है, जुडिशरी में जाती है, तो उसका कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसलिए एक बार मैं क्या फंस गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो भगवान के बाद सुप्रीम कोर्ट या हिंदुस्तान में वही निपटारा करती है। अगर किसी को फांसी की सजा दे दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको माफ कर सकती है, कोर्ट तो कोई माफ ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आपकी बात सही है कि ये पार्लियामेंट में इसको उस एक्ट का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि जुडिशरी में आगे जाके इसको दिक्कत ना आए। सरकार की बात करें तो सरकार ने भी अभी लागू के लिए अपनी बसों को बचाने के लिए अपनी बसों को जो उनकी करीब 2700 बसें उनकी एक्ट में आ रही हैं और उनको बचाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्यार करिए कि हमें टाइम दिया जाए 10 साल का और या 5 साल का और, तो वो क्या अपने आप को किस तरीके से करेंगे या करेंगे क्या? भाई साहब, अगर सरकार से पहले मैं PIL डाल दूंगा कि ये ना किया जाए, जान ज्यादा जरूरी है। हम इसकी सरकार ने अगर 250 बसों की मांगी है तो मुझे 3 करोड़ दिल्ली की पॉपुलेशन की भी चिंता है, और हम जब लोग दिल्ली ऐसी जगह है कि अगर 3 करोड़ पॉपुलेशन है तो वहाँ 50 लाख लोग हर महीने यहाँ पे ट्रेवल भी करते हैं, हमारे जैसे जो पंजाब से आते हैं, जो बाहर से आते हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है तो यहाँ पे लोगों का आना जाना है और वर्ल्ड से लोग आते हैं। तो इसलिए दिल्ली शुड बी द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री। इसलिए तो उसको इनको अगर कोई दिक्कत है तो ये हिंदुस्तान की सरकार से उसके बारे में बात करें, लेकिन इसको अगर वो टालने के लिए कि 15 साल के ऊपर बसें होगी या 10 साल के बसें ऊपर होगी, उसका टाइम ज्यादा ले लो, तो दैट इज नॉट द पॉइंट। स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है पोल्यूशन का, किस बेस पे बनाया गया है कि 10 साल की ये गाड़ी पेट्रोल की देखिए जब ये PIL डली थी सुप्रीम कोर्ट में, तो क्योंकि मैं इसका ट्रैक रख रहा था, उसमें काफी सारे फैक्टर कंसिडर किए गए थे। पहले तो दिल्ली की एयर क्वालिटी कंसिडर की गई थी और फिर व्हीकुलर पोल्यूशन कंसिडर किया गया था, कीपिंग इन माइंड दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो इंटरनेशनल स्टैंड्स है वो कहते हैं कि 15% के आसपास जो पोल्यूशन, ओवरऑल पोल्यूशन है वो व्हीकुलर पोल्यूशन है। और स्पेसिफिकली जो जितने भी हमारे फ्यूल है, ये जितने आजकल के डीजल है, ये इसमें PM2 की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, और PM2 इज अराउंड लेट अस से 19 के आसपास है आज की डेट में AQI में। PM2 सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर जल्दी घुस जाते हैं और वो जाके क्रिएट कर देते हैं। मेडिकल कंजप्शन है ना, तो मेडिकल बिल्कुल। तो उसी सिलसिले में
गवर्नमेंट ने देखा कि जब 10 साल की व्हीकल जो चल जाता है तो 10 साल में इतने किलोमीटर व्हीकल चल जाता है और वो जाके बाद में उसका जो इंजन है और उसकी जो सही तरीके से काम करना बंद कर देता है, उसकी खत्म हो जाती है लाइफ। देखो हर चीज की लाइफ है, उसी तरह इंजन की भी लाइफ है। तो जब लाइफ उसकी खत्म हो जाएगी तो नेचुरली है कि वो गलत फ्यूल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। जब गलत फ्यूल प्रोड्यूस करे, गलत एमिशन